नमस्कार, हार्ट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। पाकिस्तान भारत को काउंटर करने के लिए डिप्लोमेटिक आउटरीच के तहत अपने प्रधानमंत्री, अपने सेना प्रमुख, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री को दुनिया के उन देशों में प्रोपेगेंडा या एक नैरेटिव सेट करने के लिए भेज रहा है जो भारत के खिलाफ एक बड़ी मुहिम के तौर पर वैश्विक संदर्भों के संबंध में साबित हो सके। और ये सब कुछ इसलिए किया गया क्योंकि भारत का भी मिले जुले सांसदों का प्रतिनिधिमंडल दुनिया के तमाम मित्र देशों में जा रहा है और वहाँ पाकिस्तान के नैरेटिव्स को काउंटर कर रहा है। न सिर्फ इस संदर्भ में बल्कि पाकिस्तान टेरर की फैक्ट्री है, ये दुनिया के तमाम देश एक्सेप्ट कर भी रहे हैं। अभी जनरल आसिफ मुनीर, जिन्हें हम मौलाना मुनीर कह सकते हैं, वो और उनके बधुआ प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जो मुनीर की आज्ञा के मानने के अतिरिक्त और कुछ कर ही नहीं सकते, वो दोनों तुर्की की यात्रा पर गए। तुर्की से उनको शाबाशी मिली, पीठ थपथपाई गई और भरोसा दिलाया गया कि कुछ ड्रोन उनको दिए जाएंगे और उनकी भारत क्या स्थिति बनाएगा ये जानते हुए भी, क्योंकि तुर्की को मुस्लिम उम्मा का खलीफा जो बनना है, तैयब एर्दोगन ने बहुत कुछ सहयोग और समर्थन देने का वादा कर लिया और इससे फूले नहीं समाये मौलाना आसिफ मुनीर और शहबाज शरीफ। वो ईरान पहुँचे, 4 देशों की उनकी यात्रा थी, तो उसमें ईरान पहुँचे और ईरान में जिस तरीके से डिप्लोमेटिक टॉक हुई दोनों के बीच में, उसको लेकर के भारत में चर्चा बहुत हो रही है कि ईरान के राष्ट्रपति ने और वहाँ के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई ने शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर को डांट पिला दी। देखिए, ये गलतफहमी हमें नहीं पालनी चाहिए और वैश्विक हालात और जो डिप्लोमेटिक तौर तरीके हैं उसके मुताबिक अभी लग जरूर रहा है कि ईरान ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया, भारत के समर्थन में बोला है और भारत के समर्थन में उसने पाकिस्तान को डांट पिलाई है, ये कहते हुए कि आप कश्मीर इशू को मिल बैठ करके बात करिए और उसको स्प्रेड मत करिए और उसके फैलाव के तहत पूरी दुनिया के देशों को शामिल न करिए। आपसी बातचीत के जरिए समस्या को सुलझाइए। यही नहीं, ईरान ने ये भी कह दिया कि युद्ध विराम से ईरान खुश है और अब बातचीत से सब कुछ संभव हल करने का प्रयास करना चाहिए और ये ऐसा संभव है। अब उसके बाद भारत में चर्चा हो रही है कि ईरान ने पाकिस्तान को डांट पिलाई। ये ऊपरी तौर पर देखने को लग रहा है। अब ईरान पाकिस्तान का साथ मुश्किल स्थितियों में देगा, ठीक वैसे ही, अंदाज भले ही तुर्की की तरह ना हो लेकिन ठीक उसी तरह। क्यों? इसके कई कारण हैं और क्या कारण है इस पर आप जरूर गौर करिएगा और अगर उन कारणों पर आप सहमत हों तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। पहला कारण, ईरान एकमात्र गल्फ कंट्रीज का एकमात्र शिया मुस्लिम राष्ट्र। ईरान गजा और फिलिस्तीन के मुद्दे पर 7 अक्टूबर 2023 के बाद जिस तरीके से गजा के मुद्दे पर ईरान पूरे मुस्लिम राष्ट्रों का नेतृत्व करता नजर आया है और सीधे सीधे आक्रामक इजराइल से ईरान ने गजा के लिए लड़ाई लड़ने की पहल की है, उससे उसकी साख तुर्की के मुकाबले कहीं ज़्यादा बनी हुई, क्योंकि गजा के मुद्दे पर तुर्की बहुत कुछ नहीं कर पाया है। और ऐसे में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन, जो बहुत उदारवादी माने जाते हैं और प्रोग्रेसिव माइंडसेट के माने जाते हैं, अभी हाल में ही चुनाव हुआ और जीत के आए, उनकी सोच और खामेनेई की सोच बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करती है कि कौन गजा के मुद्दे पर एक साथ ईरान के खड़ा होगा, विशेष करके मुस्लिम उम्मा के देशों में। और उसमें पाकिस्तान गजा के मुद्दे पर ईरान का साथ इसलिए देगा क्योंकि उसे भारत के खिलाफ गल्फ के कंट्रीज को अलग करना है, एक
एक उनको साथ लाना है एक मंच पर, ताकि भारत के खिलाफ वो आक्रामक हो। ये और बात है कि खाड़ी के देशों में, जिसे गल्फ कंट्रीज कहा जाता है, वहाँ भारत ने अपने डिप्लोमेटिक मिशन के जरिए, जैसे सऊदी अरेबिया हुआ, यूएई हुआ, कतर हुआ, बहरीन हुआ, कुवैत हुआ, इन सब जगहों पर एक ऐसी स्थिति बना ली है कि पाकिस्तान की नहीं सुनी जाएगी। लेकिन ईरान उससे अलग है। ईरान के खिलाफ इजराइल कार्रवाई करेगा ही करेगा, क्योंकि ईरान अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम को बहुत आगे बढ़ा चुका है, जिसको लेकर के अमेरिका उसको धमकी दे रहा है। और यही नहीं, अमेरिका ये भी कह रहा है कि ईरान को सबक सिखाया जाएगा। और अब अमेरिका को डर ये है कि अमेरिका ईरान को सबक सिखाए, इसके पहले कहीं इजराइल अटैक न कर दे ईरान पर। और अगर ऐसा हुआ तो ईरान मुस्लिम देशों का समर्थन गजा की खातिर मांगेगा, और उसमें पाकिस्तान सबसे आगे बढ़ करके आएगा, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि चाहे वो अमेरिका की नाराजगी झेल ले जाए, इजराइल की नाराजगी झेलने का और न झेलने का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इजराइल तो पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर भारत का साथ दे। भारत का एकमात्र साथी जो हर एक मुद्दे पर भारत का साथ देगा, कम से कम टेररिज्म और आतंक को खत्म करने का पाकिस्तान के खिलाफ, तो इजराइल। लेकिन गजा के मुद्दे पर हमने इजराइल को संयम बरतने की सलाह दी। 7 अक्टूबर के बाद से आज तक के घटनाक्रम के बारे में मैं आपको बात कर रहा हूँ। लेकिन ईरान कई बार अटैक कर चुका है, और ईरान के खिलाफ इजराइल ने कार्रवाई की है, लेकिन वो सीमित कार्रवाई। और अगर कहीं ईरान के यूरेनियम संवर्धन परमाणु ठिकानों पर अगर हमला हुआ, तो फिर ईरान इसका जवाब देने के लिए आगे आएगा। उसका डिप्लोमेटिक मुहिम बहुत ही ज़्यादा प्रभावी बनाने का उसकी तरफ से पहल होगी, उसका प्रयास होगा। और इस प्रयास में पाकिस्तान जैसे देशों का, जो इजराइल और भारत के खिलाफ किसी भी मुद्दे पर किसी का साथ दे सकते हैं, वो पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं लेगा। इस समय ईरान ने डिप्लोमेटिक तरीके से इतना ज़रूर कह दिया है कि कश्मीर मुद्दे पर मिल बैठ करके बात करें। सवाल ये है कि ईरान को ये कहना चाहिए था कि हम राज्य प्रायोजित आतंकवाद अर्थात स्टेट ओरिएंटेड टेररिज्म का विरोध करते हैं, और अगर इससे अशांति आती है भारत और पाकिस्तान के संबंधों के संदर्भ में, तो पाकिस्तान को इसे देखना चाहिए। ईरान ने ऐसा नहीं कहा। ईरान ने ये कहा पाकिस्तान और भारत को मिल करके बात करना चाहिए। भारत बात करेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि आतंकवाद पाकिस्तान समाप्त नहीं करेगा। पीओजे को लेकर के वो ऐसी बात करेगा जिसमें पूरे पाकिस्तान के, माफ करिएगा, कश्मीर के आज़ादी की बात होगी। लड़ाई ही तो यही है। और भारत ने अब टेररिज्म और पीओजे को लेकर के एक स्पष्ट लाइन पूरी दुनिया के सामने रख दी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक हर एक मंच से ऑपरेशन सिंदूर के बाद यही कह रहे हैं, आतंकवादी हरकत मतलब युद्ध, दूसरा बातचीत का कोई मतलब नहीं, क्योंकि टेररिज्म और टॉक नहीं चल सकते। और टॉक होगी तो सिर्फ एक मुद्दा है, पीओजे कब खाली होगा। ये विदेश मंत्री की तरफ से भी कहा जा रहा है, यही रक्षा मंत्री की तरफ से कहा जा रहा है, सेना के रणनीतिकारों की तरफ से ही कहा जा रहा है। तो फिर मिल बैठकर बातचीत करने का मुद्दा ही नहीं है। वो दौर शुरू ही कैसे होगा? क्या ईरान उसमें मध्यस्थता करेगा? तो ईरान ने अभी सिर्फ एक स्थिति को टालने के लिए एक सलाह भर दी है। और फिर हमें नहीं भूलना चाहिए कि ईरान और भारत के सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वर्तमान में आर्थिक संबंध हैं। ईरान से माल भी मंगाते हैं, और ईरान और भारत के बीच व्यापार के लिए जो जिस बंदरगाह का हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें भारत की क्या भूमिका है, और पूरी दुनिया के कुछ देश, विशेष करके एशिया के कुछ देश, उसके माध्यम से कैसे जुड़ रहे हैं, जो ईरान और भारत की कनेक्टिविटी को और ज़्यादा प्रभावी बनाएंगे, और एक मल्टीलैटरल इकोनॉमिक जो एक कॉरिडोर बनेगा, वो ईरान जानता है। लेकिन ईरान की मजबूरी है इजराइल के साथ संघर्ष करना, क्योंकि इजराइल अब ईरान को बर्दाश्त करेगा नहीं, कार्रवाई ईरान के खिलाफ होगी। और ऐसे में ये ईरान को पता है, ईरान के रणनीतिकार ये जानते हैं, और इसलिए पाकिस्तान को वो झिड़की नहीं लगाए हैं। पाकिस्तान को तुर्की से ज़्यादा सहयोग और समर्थन देने का एक उपक्रम, एक प्रयास
ईरान की तरफ से आने वाले समय में होगा। इसलिए हमें गलतफहमी में नहीं रहनी चाहिए कि ईरान जब पाकिस्तान और भारत की बात आएगी तो पाकिस्तान को छोड़ देगा और भारत का साथ देगा। भारत का साथ और समर्थन वो तब देगा जब वहाँ शांति रहेगी। इजराइल और अमेरिका शांति अब आने ही नहीं देंगे, क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला आज नहीं तो कल ज़रूर होगा। अगर अमेरिका नहीं करेगा तो इजराइल करेगा, और इजराइल ने अगर ऐसा किया तो ईरान को मुस्लिम उम्मा के समर्थन की ज़रूरत होगी, और वो समर्थन सबसे पहले पाकिस्तान देगा। इस बात को ईरान जानता है, इसलिए ईरान और पाकिस्तान के संबंध आने वाले समय में ज़्यादा मजबूत होने जा रहे हैं। हमें किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम ईरान से अपने संबंध खराब कर रहे हैं। हमें डिप्लोमेटिक तरीके से बैलेंस करना होगा, चेक एंड बैलेंस की रणनीति अपनानी होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि यथार्थ को भी हमें समझते रहना होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।